नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो? जेके एज्युकेशन में तमाરું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે विषय हिंदी ધોરણ 6 કે જેમનું દ્વિતીય સંદ્રાંક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જેમના કુલ ગુણ 80 રહેશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન કરીએ। पहलू अ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर में लिखिए। पहलू, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर रहता है? तो बी, खुद के। बीजू, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो डी, अनूठा। त्रीजू, मन का मैल कौन दूर करता है? तो डी, पुस्तकें। 4, पयगंबर का उत्तराधिकारी? तो बी, खलीफा। 5, देवेंद्र की पेट पर किसके धब्बे थे? तो सी, खून के। ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। बीजू, हर बुराई से बचते रहे हम। त्रीजू, लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। बीजू, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। त्रीजू, ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? उत्तर, किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसको घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। बीजू, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्रीजू, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? उत्तर, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथू, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाए होंगे? उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाए होंगे। 5, सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? उत्तर, इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। ई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व है। बीजू, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपने वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देख रहे थे। वो जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। त्रीजू, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करार रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरी में डाल दी। सड़क पर उनके बिखर गई पैसे की कटोरी में डाल दिए। भिखारी में गांव में पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया।
बे अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? उत्तर, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बीजू, यश पाने का मार्ग कौन सा है? उत्तर, यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। तीजू, हमें किसकी शुरुआत करनी चाहिए? उत्तर, हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। चौथू, आने वाला कल फल कैसा होगा? उत्तर, आने वाला फल बीते हुए कल से अच्छा होगा। ब, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? उत्तर, कंप्यूटर से बड़ी गणना की पलट झपकते ही हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर की टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किए जा सकते हैं। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र में संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? उत्तर, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खूबसूरत फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों की फूल बांटना चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। त्रिजु, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, पैरों तले जमीन खिसक जाना मतलब आघात लगना। वाक्य, जब यात्री को मालूम हुआ कि जेल में बटुआ गायब हुआ है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीजू, गंगा यमुना लहराना मतलब कि बहुत आनंदित होना या यदि कि खुशहाल होना। वाक्य, फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा यमुना लहराने लगेगी। ब, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदर तो निरादर, अंधकार तो प्रकाश, सुंदर तो असुंदर यानी कि कुरूप અને ચોથું सार्थक એટલે કે નિરર્થક। क, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहलू, सेवक तो सेविका, बीजू कवि तो कवित्री, त्रीजू नाई तो नाई, चौथू मोर तो मोरनी। ड, निम्नलिखित महावरों का अर्थ लिखिए। पहलू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। बीजू, आसमान से गिरा खरजूर पे अटका मतलब कि एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। निम्नलिखित शब्दों के लिए गुजराती शब्द दीजिए। तो बजाज तो बाजार, बीजू हलवाई तो मिठाई वाला। ई, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो अभिनेता तो अभिनेत्री, लेखक तो लेखिका, प्रज्ञावाद तो प्रजावती, इंद्राणी तो इंद्र। 4 और निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न पहलू, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? उत्तर, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। बीजू, खेल के अभाव में क्या होता है? उत्तर, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन लिंग से नहीं होता। इससे हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। त्रीजू, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर
जोर देना चाहिए क्यों? हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए क्योंकि खेलते समय हम साथियों से साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर हमने सच्चे मित्र की कहानी लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं। क अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आ जाना। 29 किशोर कुंज गौमतीपुर अमदावाद 380021 19 डिसेम्बर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्कार। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी मित्रों मेरा प्रिय नेता जिसका निबंध लिखा हुआ है, तो नीचे आप देख सकते हैं। दूसरा निबंध है मेरा देश भारत, जो आप नीचे निबंध देख सकते हो। थर्ड निबंध है वर्षा ऋतु, जो आप नीचे देख सकते हो। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।